राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आज आपके अपने ही आपको समझना छोड़ चुके हैं, अगर घर में रहते हुए भी आप अकेलापन महसूस करते हैं, अगर जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया आज वही लोग आपकी तकलीफ देखकर भी शांत बैठे हैं, तो आज की ये बात आपके जीवन को अंदर तक हिला देगी। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, और उस समय मनुष्य बाहर से नहीं भीतर से टूटता है। वो रात में चुपचाप रोता है, किसी को कुछ नहीं बताता, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहां हुई, मैंने तो हमेशा अच्छा किया था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और प्यारे भक्तों, यही वो समय होता है जब इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर इतना मजबूत बन जाता है कि दुनिया भी उसे तोड़ नहीं पाती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब अपने बदलते हैं तो उसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा होता है, ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से इसलिए हटाते हैं क्योंकि वो लोग आपकी आत्मा की शांति छीन रहे होते हैं, और कई बार जिन्हें आप अपना समझ रहे होते हैं वो केवल आपके अच्छे समय के साथी होते हैं। सच तो ये है, मुश्किल समय चेहरों से नकाब उतार देता है, तभी पता चलता है कौन अपना है और कौन सिर्फ अभिनय कर रहा था। आज की बात सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लोगों की सच्चाई है जो हर दिन अपनों की वजह से टूट रहे हैं, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और अगर आपने इस दर्द को महसूस किया है तो आज की ये वाणी आपके दिल पर सीधे उतरने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तब क्या करना चाहिए, क्या चुप रहना चाहिए, क्या दूर हो जाना चाहिए, क्या सब सहते रहना चाहिए, या फिर समय आने पर खुद को बदल लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऐसे समय में अपने टूटे हुए मन को कैसे संभालें, क्योंकि जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसे फिर कोई दुख लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकता। तो शांत मन से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज ईश्वर किसी के माध्यम से आपको ही कुछ समझाना चाहते हैं। औलादे की और प्यारे भक्तों, यहीं से मनुष्य की असली परीक्षा शुरू होती है, जब बाहर सब सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर सब कुछ टूट चुका होता है। मन बार बार पूछता है, आखिर मेरे अपने ऐसे क्यों हो गए? क्या मेरा प्रेम कम था? क्या मेरी नीयत गलत थी? लेकिन सच कहें तो हर बार गलती आपकी नहीं होती। कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोगों का असली स्वभाव समय आने पर सामने आता है। याद रखना, जब तक आप लोगों के काम आते हो तब तक बहुत लोग आपके अपने बने रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप थक जाते हो, कमजोर पड़ जाते हो या अपनी इच्छा से जीना शुरू कर देते हो, उसी दिन बहुत से चेहरे बदलने लगते हैं। क्योंकि संसार में हर कोई प्रेम नहीं करता, कुछ लोग सिर्फ उपयोग करते हैं, और जब उपयोग खत्म हो जाता है तो व्यवहार भी बदल जाता है। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सत्य है। कई बार आपका शांत स्वभाव लोगों को आपकी कमजोरी लगने लगता है। आप हर बार चुप रहे, हर बार झुकते रहे, हर बार रिश्ते बचाते रहे, और सामने वाले को लगा कि आप कभी दूर नहीं जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो आपकी भावनाओं की कीमत भूल गया, आपके सम्मान की सीमा भूल गया, और वहीं से रिश्ते का पतन शुरू हो जाता है। प्यारे भक्तों, रिश्ता वहीं तक सुंदर होता है जहां तक उसमें सम्मान जीवित रहता है। जहां सम्मान खत्म हुआ वहां प्रेम भी धीरे धीरे मरने लगता है। कई लोग कहते हैं हम तो अपनों के लिए सब कुछ करते हैं,
लेकिन एक बात समझ लो, सिर्फ देना ही प्रेम नहीं होता, कई बार खुद को बचाना भी जरूरी होता है। हर बार खुद को मिटाना त्याग नहीं कहलाता, कभी कभी वो आत्मा के साथ अन्याय बन जाता है। ईश्वर ने आपको भी सम्मान के साथ जीने के लिए बनाया है, हर समय रोते रहने के लिए नहीं, हर समय अपमान सहने के लिए नहीं। अगर कोई बार बार आपके मन को तोड़ रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, तो वहां थोड़ी दूरी बना लेना पाप नहीं है। क्योंकि जहां आत्मा घुटने लगे वहां रुकना धीरे धीरे अंदर से मरने जैसा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर बैठते हैं, जब अपने दर्द देते हैं तो वो तुरंत नफरत पाल लेते हैं, मन में बदला भर लेते हैं और फिर सोचते हैं जैसा उसने किया वैसा ही मैं भी करूंगा। लेकिन प्यारे भक्तों, यही तो अंतर होता है आप में और उनमें। अगर उनके बदलने से आप भी बदल गए तो फिर आपकी साधना कहां रही, आपकी अच्छाई कहां रही, आपकी आत्मा की शुद्धता कहां रही। याद रखना, दूसरों के कर्म उनकी पहचान बताते हैं, लेकिन आपका उत्तर आपका चरित्र बताता है। इसलिए शांत रहना सीखो। हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध है मौन से जीते जाते हैं। जब सामने वाला आपको गिराने की कोशिश करे और आप फिर भी भीतर से स्थिर रहो, तो समझ लेना आप जीत रहे हो। क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है खुद को टूटने से बचा लेना। और प्यारे भक्तों, ये संसार बहुत विचित्र है। जब आप अच्छे होते हो तो लोग आपकी अच्छाई का लाभ लेते हैं, और जब आप दूर होने लगते हो तो वही लोग आपको गलत कहने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी को खुश करने निकले इंसान की सबसे पहले अपनी ही शांति मरती है। इसीलिए जहां आपकी आत्मा बार बार घायल हो वहां सीमाएं बनाना सीखो। हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं होता, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों से दूरी ईश्वर का आशीर्वाद होती है। हाँ, शुरुआत में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, मन रोता है, बार बार पुरानी बातें याद आती हैं, उनके साथ बिताया समय याद आता है, उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका साथ, सब कुछ याद आता है। लेकिन धीरे धीरे ईश्वर आपको सच्चाई दिखाने लगते हैं, आप समझने लगते हो कि जो रिश्ता केवल आपके सहने पर टिका था वो रिश्ता पहले से ही कमजोर था। सच्चे रिश्ते केवल सुविधा पर नहीं चलते, सच्चे रिश्ते सम्मान और समझ पर चलते हैं। जहां केवल एक इंसान समझौता करता रहे वहां रिश्ता नहीं बंधन बन जाता है, और बंधन आत्मा को थका देता है। प्यारे भक्तों, कभी कभी ईश्वर आपको लोगों से दूर इसलिए करते हैं ताकि आप स्वयं के करीब आ सको। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वो खुद को सबसे ज्यादा समझता है। भीड़ में मनुष्य दूसरों की आवाज सुनता रहता है, लेकिन अकेलेपन में उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, और वही आवाज धीरे धीरे उसे मजबूत बनाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत टूटने के बाद बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि हर किसी से उम्मीद रखना दुख का कारण है। अपेक्षा जितनी बड़ी होगी चोट भी उतनी गहरी होगी। इसलिए प्रेम करो लेकिन खुद को मत खो, रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी आत्मा को मत तोड़ो, सम्मान दो लेकिन अपना सम्मान गिरा कर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तब बार बार खुद को दोष मत दो। हर टूटता रिश्ता आपकी गलती नहीं होता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में केवल सबक बनकर आते हैं ताकि आप सीख सको कि हर मुस्कुराने वाला इंसान दिल से आपका नहीं होता, और हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता। आजकल लोग शब्दों से नहीं स्वार्थ से रिश्ते निभाते हैं। जहां लाभ दिखता है वहां प्रेम दिखता है, जहां लाभ खत्म होता है
वहां व्यवहार बदल जाता है। लेकिन प्यारे भक्तों, आपको दूसरों जैसा नहीं बनना है। आपको बस इतना करना है कि अपने मन को ईश्वर से जोड़ लो, क्योंकि मनुष्य बदल सकता है लेकिन ईश्वर का सहारा कभी नहीं बदलता। जब सब साथ छोड़ दें तब भी ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। हाँ, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन कई बार आपको टूटने से वही बचा रहे होते हैं। आपको याद है, कई रातें ऐसी आई होंगी जब आपने सोचा होगा अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगले दिन उठ गए, फिर चलने लगे, फिर जीवन जीने लगे। जानते हो क्यों? क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही थी और वही शक्ति आज भी आपके साथ है। इसलिए डरिए मत। अगर आज आपके अपने बदल गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया। हो सकता है ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर ले जा रहे हो, ऐसे मार्ग पर जहां आपको अपनी असली शक्ति मिलेगी, जहां आप लोगों के भरोसे नहीं अपने विश्वास के सहारे जीना सीखोगे। और जिस दिन मनुष्य ये सीख जाता है उस दिन से दुनिया उसे कमजोर नहीं बना पाती। लेकिन प्यारे भक्तों, ये यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि जब अपनों से चोट मिलती है तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से डरने लगता है। वो हर रिश्ते पर शक करने लगता है। उसे लगता है अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन तरम तरम मार बुर पर बरबू कार मार बुर बुर पर बुर पर बुर बर बुर पर बुर पर बुर बर बुर पर बुर बर बुर पर बुर पर पर बुर पर बुर पर बुर पर बर। और धीरे धीरे वो खुद को दुनिया से अलग करने लगता है। लेकिन क्या हर किसी से दूरी बना लेना चाहिए? क्या अपने मन के चारों ओर दीवार खड़ी कर लेना ही समाधान है? या फिर इस दर्द के पीछे ईश्वर आपको कोई और गहरी शिक्षा देना चाहते हैं? यही समझेंगे आगे की इस गहरी यात्रा में। और प्यारे भक्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान पूरी तरह थक जाता है। वो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर हर दिन टूट रहा होता है। उसे लगता है अब कोई अपना नहीं बचा है। लेकिन सच कहें तो वही समय मनुष्य को सबसे बड़ी सीख देने आता है, क्योंकि जब अपने बदलते हैं तभी इंसान को समझ आता है कि इस संसार में सब कुछ स्थायी नहीं है। न रिश्ते, न लोग, न परिस्थितियां। अगर कुछ स्थायी है तो केवल ईश्वर का साथ। इसलिए प्यारे भक्तों, जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तब खुद को खत्म मत करना, अपने मन को कड़वा मत होने देना, क्योंकि दूसरों की गलती की सजा खुद को देना बुद्धिमानी नहीं है। जो लोग आपको समझ नहीं पाए उन्हें समय समझा देगा, लेकिन आपको अपने भीतर की शांति बचानी है। याद रखना, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और कई बार दूरी बना लेना झगड़ा करने से ज्यादा समझदारी होती है। अगर कोई रिश्ता हर दिन आपकी आत्मा को चोट दे रहा है तो वहां थोड़ा पीछे हट जाना गलत नहीं, क्योंकि ईश्वर ने आपको हर समय रोने के लिए नहीं बनाया। आप भी सम्मान के साथ जीने के योग्य हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आप लोगों से उम्मीद कम और ईश्वर पर विश्वास ज्यादा कर दोगे, उस दिन दुख आधा हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य बदल सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। आज जो लोग आपका दिल दुखा रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग आपकी कीमत समझे, लेकिन तब तक आपको टूटना नहीं है। आपको टूटना नहीं है। धीरे धीरे खुद को संभालना है, अपने मन को शांत रखना है, और हर रात ईश्वर से बस इतना कहना है, हे प्रभु, जिसे मेरे जीवन में रहना हो उसे प्रेम देना, और जिसे जाना हो उसे शांति से जाने देना। फिर देखना धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा, दर्द कम होने लगेगा, और एक दिन आप मुस्कुरा कर कहोगे, जिसे मैं अपना अंत समझ रहा था